बहनों का मस्बह खाना बन गई जामिया पंजाब। How will I live with this thing कि मेरी मामा को ऐसे मारा और मेरी मामा का चेहरा मैं सो नहीं पाती हूँ। खातून प्रोफेसर का खून क्या था गला काटने वाले का मफाद। तो दो अशखास ऐसे हैं जिनका प्रोफेसर ताहिरा साहबा के घर में आना जाना भी काफ़ी ज़्यादा था। एक रूम मेन था, एक किचन होता, एक बीच का रूम था, उसमें मामा थी और मामा का मर्डर हुआ था। CIA की तफ्तीश के बाद सामने आए लर्जा खेज इंकशाफ। नाइफ के साथ उनका कत्ल कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। आज का हमारा इंकशाफ एक ऐसी हस्ती के बारे में है जिन्होंने अपने इल्म से हजारों दिलों को रोशन किया, हजारों जहनों को मुनव्वर किया, लेकिन खुद वो इस दुनिया से ऐसी हालत में गई कि पूरा पाकिस्तान कांप उठा। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर ताहिरा परवीन की। पंजाब यूनिवर्सिटी में किसने खेली खून की होली? प्रोफेसर ताहिरा परवीन को किसने खून के रंग में रंग दिया? अकेली खातून की तन्हाई का फायदा किसने उठाया? जब हमने प्रोफेसर ताहिरा परवीन की बेटी और मारूफ अदाकारा मान अलीना से हकाइक जानने की कोशिश की तो शिद्दत गम से निढाल बेटी का जब्त जवाब दे गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। और ऐसे होनी चाहिए ना, जैसे चीर चीर के मेरी मम्मा को कराए तो उसको भी उसी तरह दे देना फांसी। इतनी इबरतनाक होनी चाहिए ना इसकी भी। फांसी तो सिर्फ एक काम है, हर एक मुजरिम को मिल जाती है। क्या इनको भी कट पड़ के इसको भी इसी तरह मार मार के दी जाए ना? मेरी खाला तो यही कहती है, क्योंकि मेरी खाला 4 दिन से सो नहीं पाई है, नाइटमेयर्स है हम सबके। उन्होंने तो पहला चेहरा उन्होंने देखा है। मैं तो इस कराची से आई हूँ, तब तक तो वो ले जा चुके थे लाश को, मेरे नहीं देखने दिया उन्होंने। लेकिन मेरी खाला जब पहुंची है यहाँ से, वहां उन्होंने जो चेहरा देखा है मेरी माँ का, वो तो सो ही नहीं सकती। वो तो भी मैंने जिद करी तो मुझे उन्होंने मुर्दा खाने में ले जाके फोरेंसिक वालों ने मेरी माँ दिखाई। जब तक तो खैर उन्होंने स्टिच भी कर लिया होगा, सफाई भी कर ली होगी, बेटर हालत में कर दिया होगा। लेकिन उस वक्त तक जो खून था बकरे की तरह लेके जैसे कोई ज़िबा किया होता है किसी। ये बेटी तड़पे क्या ना करे, कैसे भुला दे अपनी छाओं को, कैसे भुला दे सहेली जैसी माँ को, कैसे भुला दे माँ के संग गुजरे जिंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हात को। सेल्फीज का क्या सेल्फीज? खुद ही तो बोला आपने सेल्फीज का क्या? सेल्फियाँ, इतनी सेल्फियाँ नहीं लेनी चाहिए। इंसान को बाय हार्ट जो है ना वो मोहब्बत होनी चाहिए। ये सिर्फ सेल्फियाँ दिखावा ही है। किसको खबर थी कि जिंदगी का मौसम बदल जाएगा? किसको मालूम था खुशियाँ गमों में ढल जाएंगी? कौन दुश्मन बना इस खानदान का? किसने खेला ये सफाकाना खेल? प्रोफेसर ताहिरा परवीन का गला काटकर किसका मकसद पूरा हो गया? एक शख्स पंजाब यूनिवर्सिटी की हाउसिंग कॉलोनी में घुसकर एक खातून को जिबाह करके चला गया, लेकिन क्यों ना पता चला सिक्योरिटी गार्ड्स को? क्यों जदीद टेक्नोलॉजी वाले CCTV कैमरे किसी काम ना आए? ऐसे कई तल्ख सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रोफेसर ताहिरा परवीन की कराची में मुकीम इकलौती बेटी को शक कैसे पड़ा? क्यों उसके दिल में हौल उठने लगे? सुनते सुबह का लास्ट वॉइस नोट था कोई 7 o'clock का, 7 AM। उसके बाद मैंने ही उनको वॉइस नोट भेजे, फिर उन्होंने पोस्ट भेज दिए। हम लोग पोस्ट वगैरह भी शेयर कर लेते थे एक दूसरे से। आखिरी बात जो मेरी हुई, जो उनका सीन था, उनका जवाब नहीं आया हुआ था। 7:23 का उनका लास्ट सीन था, जवाब नहीं था। मंडे की बात कर रही हूँ, यानी संडे को भी बात हुई, लेकिन मंडे को जब ये लास्ट सीन देखा, मैंने कहा खैर हो, मम्मा ने लास्ट सीन देखा है और जवाब नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है? वहीं से ही ना मेरा दिल खटकना शुरू हो गया। और वैसे भी मैं औलाद हूँ, एक चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ आपको पता लग जाती है, कोई छठी भी चीज़ हो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा कॉल कर लिया, आखिर मोबाइल ऑफ। मैंने कहा ऐसे कैसे? फिर मैंने कहा चलो हमें लाइट बहुत जाती है, मामा शायद चार्ज पे लगाना भूल गई हूँ। मैंने कहा ओके, मैं घर के नंबर पे करती रही। अब आप देखो घर के नंबर में डायल कर ही, समझो एक बंद होता था ना, तो दोबारा मैंने कहा अब ये भी नहीं हो सकता कि मेरी मामा फ़ोन घर का ना उठाएं, वॉशरूम के लिए ना उठें,
दवाई के लिए ना उठें, ऐसे कैसे? इतनी ज्यादा तबीयत थोड़ी उनकी खराब थी। जब किसी भी सूरत माँ से राब्ता ना हुआ तो बेटी की परेशानी बढ़ने लगी। रात गई, उम्मीद की कोई किरण दिखाई ना दी। बेचैनी बढ़ी तो बेटी ने लाहौर में रिहाइश पजीर एक फ्रेंड से राब्ता किया। रिक्शे पे जब वो वहाँ पहुंचा, मैं उसको रास्ता समझा रही थी, तो साथ साथ मैं घबरा भी रही हूँ। पता है, मुझसे रास्ता ही नहीं समझाया जा रहा था, यानी कि मेरा दिल बैठ ही जा रहा था। जैसे जैसे वो मौका करीब आ रहा था, जैसे जैसे मेरी माँ का घर करीब आ रहा था ना, तो मैं कही थी, या अल्लाह मुझे न्यूज़ अच्छी दे देना। मैंने नमाज ही पढ़ी, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की, बट मेरा दिल घबरा रहा था कि कोई एक बैड न्यूज़ ही है, अलीना आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली नहीं है। मैं फिर भी अपने आप को कह रही थी कि नहीं नहीं, गुड न्यूज़ ही मिलेगी। वो लड़का पंजाब यूनिवर्सिटी की रिहायशी कॉलोनी में पहुंचा तो कैसे दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ, कैसे शोर मचा, पुलिस कब पहुंची और किस पर शक गुजरा। घर के अंदर ऐसा कौन सा भयानक मंजर था जिसने सब पर लर्जा तारी कर दिया। अकलेती फिरके से ताल्लुक सामने आने पर कैसे बैनुल अक़वामी मीडिया में इस केस को एक नया रंग दिया गया, ये सब दिखाएंगे। भयानक हकाइक से भी पर्दा उठाएंगे। ताहम जब ये केस हाई प्रोफाइल केस बना तो CIA को भी मैदान में कूदना पड़ा। सर मुझे बताइएगा कि आपकी टीम से जा रहे हैं, आज आप छापा मारने जा रहे हैं और बहुत ही अफसोसनाक मर्डर हुआ है प्रोफेसर साहिबा का, ताहिरा परवीन साहिबा का। क्या इन्फॉर्मेशन है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं? जी बेसिकली जिस तरह से ये क्राइम हुआ और एक बड़ा सनसनीखेज किस्म का जो है ना वाक़या, और इससे पूरे एक लाहौर शहर में और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द का माहौल है उसमें एक बड़ी खौफ की सी फ़ज़ा फैल गई है। तो द टाइम दिस क्राइम वाज रिपोर्टेड, तो पुलिस और स्पेशली द CIA पुलिस लाहौर जो है ना, एंटी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है, इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो उसके साथ जो है ना हमने क्राइम सीन से ही उस इशू को, केस को स्टार्ट किया। ताहिरा परवीन अकेली अपना प्रोफेसर थी, ये अपना 6 माह से इधर रिटायर हुई। ये उसको घर मिला था, इस घर में वो अकेली अपना रहती थी। 18/4/17 को सुबह तकरीबन 9-10 बजे टीवी पे स्लाइड चली है, तो हमें CIA वालों को ये पता चला, तो CIA की टीम जो थी ये फौरन इधर पहुंच गया। CIA की तफ्तीश क्या रंग लाई ये तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं इस रात की कहानी मकतूला की बेटी की ज़बानी। तो जाके देखा तो उसने बोला बाजी ताला लगा हुआ है। मैंने कहा ताला लगा हुआ है, अच्छा हो, आप अंदर देखो, झांक कर की गाड़ियाँ खड़ी हैं। बोला बाजी गाड़ियाँ खड़ी हैं, भाई आप कूद जाओ। भाई ने कहा बाजी कैसे कूदूंगा, ये सिक्योरिटी है ये वो। मैंने कहा भाई मैं कह रही हूँ मेरा घर है, आप कूद जाओ। कूद गया, कूदा आगे। मैंने कहा वाइट जाली का है डोर, उसको ताला लगा हुआ है, बाजी लगा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरा सांस बंद हो गया, आप समझे, अल्फाज नहीं निकल रहे थे मेरे, ठीक है उस वक्त। फिर भी मुझे बोलना था, उसको गाइड करना था। मैंने कहा पीछे जाओ। पीछे का भी एक किचन का डोर होता था जहाँ पहले डकैती हुई थी, पीछे का डोर पे मामा ने एक और डोर लगवा दिया था मजबूत सा ना, वरना सिर्फ एक जाली का डोर होता था। घर में पहले भी डाका पड़ चुका है, लेकिन तब भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया सोती रही। तब भी सिक्योरिटी गार्ड्स और CCTV कैमरे कुछ न कर सके, और आज एक खूनी वारदात का इंकशाफ होने वाला था। आज फिर नाम नेहाद सिक्योरिटी का पोल खुलने वाला था। कॉलोनी में रहने वाले असातिज़ा, दीगर अमला, हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर स्टूडेंट्स, खासकर तालबात कितनी गैर महफूज हैं, इन सब हकाइक से पर्दा उठने वाला था। तब से एक लाश अंदर पड़ी थी, कैसे कातिल ताला लगाकर अगली प्लानिंग कर रहा था, और अब कैसे रात के वक्त एक शख्स नाम नेहाद सिक्योरिटी को चीरता कॉलोनी के अंदर दाखिल हुआ और अब दीवार फलांग कर घर में पहुंच गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक न हुई। और फिर एक खौफनाक खबर सामने आई, एक खूनी खबर। वो कहता है वो भी बंद है। मैंने कहा भाई आप एक काम करो, अगले वाले कमरे में सोती है, जोर जोर से दरवाजे मारो, जोर जोर से बोलो आंटी आंटी, जैसे भी मार रहा है। वहाँ मैं कराची में सुन रही हूँ, मार रहा है दरवाजे, आंटी आंटी कर रहा है। आंटी तो नहीं उठी, साथ वाली ज़रूर आवाज़ें आ गई ना कि क्या है, कौन है भाई अंदर, कौन है भाई। तो कोई रिफत है या पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स। तो वो कोई आ गई बाहर, आंटी जी बेटा। तो उन्होंने बोला कि बाजी की बेटी हैं कराची से, तो आप उनसे ज़रा बात करें। तो उन्होंने कहा जी बात करें। मैंने कहा आंटी आपको मामा का कुछ पता है कि मेरी तो रात से उनसे रब्ता नहीं हो रहा, कुछ पता है? कहती बच्चा वो शायद कॉलेज के ट्रिप के साथ कहीं गई हो। मैंने कहा नहीं ना, कॉलेज के ट्रिप के साथ जाती तो मुझे बताती। डॉक्टर रिफत ने बोला बेटा मेरा ये नंबर है, तो मैं ना MMG के लोगों को, डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाती हूँ और फिर बात करती हूँ। मैंने कहा जी अब डिपार्टमेंट वालों को बुलाएं, मुझे ताला तोड़वाना है।
यूं इंतजामिया के लोग भी पहुंच गए, हाउसिंग कॉलोनी वाले भी जाग उठे, शोर मच गया। 20 से 25 बंदा मेरे घर के बाहर खड़ा हो गया, लेकिन ताला नहीं तोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा वो खराब थी कि ताला क्यों तोड़ेंगे हम, ताला नहीं तोड़ेंगे हम, आपका ये बंदा कैसे अंदर गया, पहले तो इस बात की जवाब दे। मैंने कहा आप मेरी परेशानी नहीं है सुन रहे, आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, ये सवाल करने लगे कि ये बंदा कैसे अंदर कूद के गया। मेरा घर है, मेरी माँ का घर है, ये मेरे भाई हैं या जो भी हैं, मैंने इनको भेजा है, ये मेरी जिम्मेदारी, आप प्लीज ताला तोड़ें। आप इस चीज को बाद में इशू उठा लीजिएगा, पहले जिस मकसद के लिए मैंने भेजा वो करें। नहीं जी, माने नहीं, 2.5 घंटे तक रौला मचता रहा है गेट के बाहर, ताला नहीं तोड़ा। 2.5 घंटे तक तमाशा होता रहा और फिर बुलाया गया मकामी पुलिस को। अब पुलिस ने भी सबसे पहला सवाल ये किया, आप कौन है? मैं कह रही हूँ मेरी पुलिस वाले से बात कराओ, मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं वहाँ चीख रही हूँ कराची में कि मेरे से किसी की बात कराएंगे तो मैं उनको बता सकती हूँ उनकी औलाद हूँ, नहीं हो सकता है उनकी औलाद ना हो। अरे अजीब अजीब बातें। खैर मुझे तो वहाँ पर बहुत गुस्सा था और मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। दिक्कत पड़त हुई ना बाकायदा कि आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम ताला खोल रहे हैं। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। खैर उस वक्त वो मौजूद था, उन्होंने लिखत पढ़त की कर दी होगी। उस बात पे 2.5 घंटे के बाद वो ताला टूटा। ताला टूट गया और अब गम का पहाड़ टूटने वाला था। कराची में बैठी बेटी को मां पर ढाए जाने वाले वहशतनाक और लर्जा खेज जुल्म की खबर मिलने वाली थी। फिर अंदर आए, वो ताला टूटा। अब आप समझ रहे हो जिस तरह स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ रहे थे ना, स्टेप बाय स्टेप आप समझे कि मैं अल्लाह जाने वो फीलिंग्स में आपको शायद अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग्स मेरी वही थी और अभी भी वो पता नहीं अल्फाज में नहीं मैं बयान कर सकती। अब ताला टूटा, दूसरा टूटा। मैंने कहा अल्लाह मियाँ मेरी मामा अंदर हो ही नहीं, या अल्लाह ये बात सच हो कि वो वाकई अपनी किसी ट्रिप पे गई हूँ, वो ना हो, उनको कोई बस ले गई हो, उनके साथ स्टूडेंट्स हों, वो मज़े कर रही हों, वो इंजॉय कर रही हों जहाँ पर भी हों, लेकिन घर ना हो। टूटा, अंदर गए, पहला रूम मामा का था, टीवी चल रहा था और वाकई मेरी मामा की आदत होती है टीवी चला के, पानी चला के, मामा को अकेलापन महसूस ना हो। वो टीवी की आवाज़ बहुत ऊंची रखती थी ना कि मामा को अकेलापन महसूस कि उनके साथ उनके घर में है बहुत लोग। वो आगे गए तो डोर खोला तो कोई नहीं था उस वाले रूम में और मामा नहीं थी उस रूम में। पीछे गए, पुलिस वाले थोड़े से और आगे चले गए होंगे तो किचन का दरवाज़ा कुंडी था, क्योंकि ये तो आप सुनकर ही आए होंगे उसने कहा मैं कुंडियाँ लगा कर आए तो आगे गए तो वापस आ गए, नहीं कोई नहीं। अच्छा, मैं ना एक तसल्ली में आ गई। भाई ने बताया ना, नहीं बाजी नहीं है जी घर में। एक लम्हे को सुकून मिला, लेकिन अगले ही लम्हे कयामत टूट गई। पीछे से एक पुलिस वाले ने आवाज दी, इधर आओ, ए देखो, ए भी ताला है गए। वो गया होगा, वो ताला तोड़ा एंड वो वहां मामा उसमें ऐसे थी कि वो वहां थी मामा। वो कौन सी जगह थी घर की? वो रूम था, मिडल वाला रूम, जो एक फ्रिज जहाँ पर वो होता है, एक रूम मेन था, एक किचन होता है, एक बीच का रूम था, वो ताला था, कभी ताला नहीं होता। उसमें मामा थी और मामा का मर्डर हुआ था और उसी बात पे मोहसिन भाई ने कहा शी इज एक्सपायर्ड, योर मदर इज एक्सपायर्ड, और फोन बंद कर दिया। आप सोच नहीं सकते कि मैं वहां पर किससे बात करती, मैं बस कोई नंबर नहीं था। मैंने रिफत आंटी को बार बार कॉल की, रिफत आंटी ने कहा बेटा मुझसे तो जा ही नहीं जा रहा अंदर। ये बात सच सुनी आपने। मनाजिर इतने खौफनाक थे कि पुलिस गमजदा बेटी को बता ही नहीं सकती थी। टीम इंकशाफ जब बाद में CIA के साथ जाए वकुआ पर पहुंची तो हम भी ये हौलनाक मनाजिर देखकर लरज उठे। फर्श पर बिखरा खून बता रहा था कि किस बेरहमी के साथ प्रोफेसर ताहिरा परवीन को ज़िबाह किया गया। ये किचन है, ये किचन में पंखा जो था ना वो सही कर रहे थे। पंखा सही करते करते उसने अपने औजारों से वो पेपर कटर निकाला और इधर आके उसने अपना ये गली में उसको पहला वार किया। वो गिरती गिरती अपने बेड में चली गई और बेड में जाके उसने फिर अपना दूसरा वार करके इसको इधर कत्ल करके इधर फेंक के ऊपर उसके कपड़े वगैरह डाल दिए अपने।
माँ को एक जल्लाद ने जानवरों की तरह ज़िबाह कर दिया, लेकिन बेटी किसी भी सूरत ये तस्लीम करने को तैयार न थी। वो अभी तक इसे महज एक डरावना ख्वाब समझ रही थी। उसका दिल इस भयानक हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं था। इतनी अगर सिक्योरिटी थी तो वो बंदा क्यों पहले गया मेरी माँ के घर? 2 बंदे हैं जो इस वक्त मशकूक लग रहे हैं। हम आगे निकलते हैं, जैसे ही हमें कंफर्म हो जाता है कि जो मरकजी मुल्जिम है वो अपने स्पॉट तक आ गया। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? पब्लिक करने पर स्टेक होल्डर्स नाराज हो गए हैं, जबकि हुक्मनामा पब्लिक करने के मामले पर माजरत कर चुके हैं। ये जराए से पता लगा है। आपको बता रहे हैं पैनामा लीक्स का हुक्मनामा पब्लिक करने पर स्टेक होल्डर्स नाराज हो गए हैं, जबकि हुक्मनामा पब्लिक करने के मामले पर मुआवजत भी कर चुके हैं। ये कहना था जराए का। इसी पर बात करेंगे हम ब्यूरो चीफ से। ऑन साही हमारे साथ मौजूद हैं। ऑन बताइएगा, स्टेक होल्डर्स नाराज हो गए हैं पैनामा का हुक्मनामा पब्लिक करने पर। जी बिल्कुल, इस वक्त फवाद हसन फवाद साहब की ये सूरत हाल है कि वो तो कंबल को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन शायद कंबल उनको इस वक्त नहीं छोड़ना चाह रहा। वो पिछले 1 हफ्ते में वज़ीर आज़म से कम 2 दफा दरख्वास्त कर चुके हैं कि उनको या छुट्टी तो दे दिया जाए या उनका तबादला कर दिया जाए। एक तो वज़ीर आज़म ने उनका इस वक्त पे ये जो है उनका छुट्टी पे जाना या तबादले को बिल्कुल पसंद नहीं किया, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं। और दूसरा, स्टेक होल्डर वज़ीर आज़म भी उनसे बहुत नाराज हैं, जो उन्होंने जो हुक्मनामा था उसको जो पब्लिक किया था। सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा है जो स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ रहा है कि जो हुक्मनामा पब्लिक किया गया, सारे चैनल्स को भेजा गया, सारी स्क्रीन पे चला। ये अगर आप देखें तो ये इस्लामाबाद में ये जो पीएम की जो बीट करते हैं, इन सारे लोगों को पता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का एक जो है वो स्टेप था कि आपने वो हुक्मनामा जो वज़ीर आज़म ने दिया था वो पब्लिक कर दिया। नॉर्मली जो प्रेस रिलीज जो है वो भेजी जाती है, हुक्मनामा या नोटिफिकेशन साथ नहीं भेजा जाता। तो इस पे बहुत नाराजगी है, ना सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से, सिविलियन हुकाम की तरफ से, बल्कि जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी। और इससे पहले वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान जो है वो खुद जो लाहौर में मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म के साथ, उसमें अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। आज कौन सा ही हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें। और How will I live with this thing कि मेरी मामा को ऐसे मारा और मेरी मामा का चेहरा मैं सो नहीं पाती हूँ। खातून प्रोफेसर का खून, क्या था गला काटने वाले का मफाद। कोई 2 अशखास ऐसे हैं जिनका प्रोफेसर ताहिरा साहबा के घर में आना जाना भी काफी ज्यादा था। एक रूम मेन था, एक किचन होता, एक बीच का रूम था, उसमें मामा थी और मामा का मर्डर हुआ था। CIA की तफ्तीश के बाद सामने आए लर्जा खेज इंकशाफ। नाइफ के साथ उनका कत्ल कर। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे बताएं प्लीज। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। आप लोग प्लीज आप जाके देखें। कहती बेटा मैं नहीं जा सकती, हमें पुलिस वालों ने मना कर दिया है। ये बात सच है, आप मान जाओ। मुझे बार बार मैं सोच रही हूँ कि या अल्लाह काश कोई कह दे ये झूठ है, काश कोई कह दे कि ये झूठ है। लेकिन मेरी खाला को, मामू से मैं राब्ते में थी। मामू को बोला मामू आपको कोई, मेरी मामा का कॉल आया, कुछ हुआ। मामू से कहीं पता चल गया खाला को। खाला पहुंचती हैं, खाला मुझे कॉल करती है। रिश्तेदारों ने भी तस्दीक कर दी। अब बेटी को यकीन करना पड़ा। माँ की बेरहमाना मौत की खबर को सच मानना पड़ा। मैंने बोला मेरी मामा को वहाँ से कोई नहीं उठाएगा जब तक मैं नहीं आती। मुझे सिर्फ फोन पर ये पता चल रहा था कि इतने मारे हैं छुरे, जिसने उनको मारा है उसको इतने छुरे मारे हैं कि मेरी मामा का मुंह पूरा काट दिया है। मामा को ऐसे ज़िबा किया जैसे कोई बकरा नहीं ज़िबा किया जाता। इतने बुरे तरीके से कोई उनका मर्डर करके गया और वो रात की मरी हुई है उधर। और 2.5 घंटे इन लोगों ने रोना रोया हुआ था कि ताला नहीं तोड़ने देंगे तुम्हें। तो इतनी अगर सिक्योरिटी थी तो वो बंदा क्यों पहले गया मेरी माँ के घर? तब क्यों नहीं इन्होंने देखा? तब कहाँ थे सब लोग कि मेरी उस वक्त मेरी माँ को खोलने, मतलब मैं 2.5 घंटे पहले शायद बचा तो नहीं सकती थी, लेकिन 2.5 घंटे कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो कर सकती थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कोई कुछ ना कर सका और एक जल्लाद रात के अंधेरे में खातून प्रोफेसर का खून कर गया। इस ब्रेकिंग न्यूज ने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की रिटायर्ड प्रोफेसर ताहिरा को उनकी रिहाइशगाह पर कत्ल कर दिया गया। जामिया पंजाब के असातिज़ा और तलबा तालबात में भी खौफ की लहर दौड़ गई। पंजाब यूनिवर्सिटी ई ब्लॉक की रिहायशी और शोबा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की रिटायर्ड खातून प्रोफेसर ताहिरा का खून किसने किया? 20-21 बरस तक जामिया पंजाब में इल्म की रोशनी बांटने वाली खातून प्रोफेसर को मारकर किसके ख्वाब पूरे हो गए? जहां मकामी मीडिया पर यह ब्रेकिंग चली, वहीं एक और बाज गश भी सुनाई देने लगी। इंटरनेशनल मीडिया ने इस वाक़े को एक और रंग भी दे दिया। मकतूला को एक अक़लियती फिरके की खातून के कत्ल के हवाले से भी देखा जाने लगा। कातिल के मकासिद की खोज लगाते हुए CIA पुलिस पर हुए क्या इंकशाफ? CIA पुलिस कैसे पहुंची कातिल तक, ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जामिया पंजाब के वाइस चांसलर से लेकर इंतजामी ओहदेदारान तक किसी ने भी मकतूला प्रोफेसर ताहिरा परवीन के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। और जब टीम इंकशाफ उम्र भर जामिया पंजाब में तदरीसी फराइज अंजाम देने वाली प्रोफेसर ताहिरा को खिराजे तहसीन पेश करने पहुंची, पंजाब यूनिवर्सिटी के साजा और तलबा तालबात के जज्बात जानने पहुंची, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया बौखला गई। हमारे नेक मकसद से बेखबर इंतजामिया को अपनी जान के लाले पड़ गए। नाकिस सिक्योरिटी और अपनी बदनामी का खौफ ऐसे आड़े आया कि टीम इंकशाफ का पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला ममनू करार दे दिया गया। खुदा ही जाने पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया टीम इंकशाफ से क्या छुपा रही थी। ताहम CIA की तफ्तीश के बाद सब कुछ खुलकर सामने आ गया। 2 मुल्ज़िमान हैं जिनको हम टेक्निकल डेटा और अपनी जो पुलिस की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी और जो एक परसेप्शंस होती है उसके तहत हमें 2 को टारगेट्स नज़र आ रहे हैं कि जिनको अगर हम अरेस्ट कर लें तो शायद हो सकता है कि इस केस में हम कोई मेजर ब्रेक थ्रू कर लें। सो टीम्स आर गेटिंग रेडी। CIA ने तफ्तीश के मजीद पहलुओं को उजागर करते हुए बताया कि दौरान तफ्तीश घर की और खासकर मकतूला के जेर इस्तेमाल कुछ चीजें गायब थी। क्राइम सीन को हमने चेक किया है और चीज़ें वहाँ पे देखी हैं तो कुछ चीज़ें प्रोफेसर साहिबा की जो बिलोंगिंग्स थी वो दे आर मिसिंग। सो इट गिव्स मी एन इम्प्रेशन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कि जनाब दिस थिंग इज मूविंग टुवर्ड्स सम क्राइम रिलेटेड इशू। कौन सी चीजें मिसिंग थी पूछने पर टीम इंकशाफ को बताया गया कि क्राइम सीन से प्रोफेसर ताहिरा का मोबाइल फोन गायब था। वो बटवा भी गायब था जिसमें प्रोफेसर ताहिरा अपना शनाख्ती कार्ड, ATM कार्ड और पैसे वगैरह रखती थी।
CIA पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जियो फ्रांसिक मोबाइल डेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरास और दीगर टेक्निकल तरीकों से खोज लगाई तो कातिल के बिल्कुल करीब पहुंच गई। SP ने यकीन दहानी करवाई तो हमें भी उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद अब मकतूला की बेटी को सुकून मिल जाए और वो ऐसे ना तड़पे जैसे टीम इंकशाफ को खौफनाक और लर्ज़ाखेज सच्चाई बताते हुए तड़प रही थी। फिर जब मैं आई हूँ तब तक वो उनको ले जा चुके थे। उसमें खून देखा मैंने मुझसे तो, लेकिन मैंने जिद बांधी कि मुझे मामा दिखाएंगे आप लोग। और जब मैंने मामा की शक्ल देखी ना, मेरी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी नूरानी शक्ल वाली मेरी मामा, तो मेरा उनका मुकाबला ही रहता था। तो मेकअप करके प्यारी होती हो और देखो मैं वैसी प्यारी। मैंने कहा कि मामा वो हुई माशाल्लाह कश्मीरी। मेरे सारे फ्रेंड्स जो नहीं भी मिले हुए ना उनसे, वैसे ही जानते थे फेसबुक के थ्रू कि मेरी मामा के लिए दुआएं देते थे। क्यों? क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स को पता था कि ये अकेली है बेटी और अपनी मामा से बहुत मानूस है, और जब जाती है तो ऑब्वियसली लाहौर में मामा के साथ टाइम बिताती है। ये है वो यादगार लम्हात जब माँ बेटी एक साथ थी। हर लम्हा खुशियों से भरपूर था। ये लम्हे अब किस्सा माजी बन गए। इंसान को बाय हार्ट जो है ना वो मोहब्बत होनी चाहिए, ये सिर्फ सेल्फियाँ दिखावा ही है। प्रोफेसर ताहिरा परवीन को किसने उतारा मौत के घाट? इस लर्ज़ाखेज वारदात के पीछे किसका क्या था मफाद? CIA करने निकली है हकाइक को अब बेनकाब। इंस्पेक्टर लियाकत अली इन्फॉर्मर के साथ मुसलसल राब्ते में थे और पल पल की खबर ली जा रही थी। इस वक्त हम इचरा से निकल के वहादत रोड पर हम CIA की टीम के साथ रुके हैं यहाँ पर, और अभी पता चला है कि जो मरकज़ी मुलजिम है वो यहाँ करीब ही जो यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर मौजूद है, और वो मुखबर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। और जो हमारा इन्फॉर्मर है उसने CIA वालों को यहीं पर रोका है कि अभी आप आगे मत आइएगा, क्योंकि वो सही तरह ट्रेस कर लें, उसके बाद हम आगे जाके जो है देखेंगे कि वो मरकज़ी मुलजिम कौन है। बहरहाल यहाँ पर CIA की टीम और टीम इंकशाफ दोनों यहाँ पर मौजूद है, और कुछ ही देर में हम आगे निकलते हैं जैसे ही हमें कंफर्म हो जाता है कि जो मरकज़ी मुलजिम है वो अपने स्पॉट तक आ गया, और इस वक्त जो हमारा इन्फॉर्मर है उसके साथ ही है। के बाद फिर से टीम्स अपने मिशन की जानिब रवा दवा थी। हमें कंफर्म इत्तला मिल चुकी है जो प्रोफेसर ताहिरा परवीन के कत्ल में मुलव्विस जो मरकजी मुलज़िम है वो अपने स्पॉट पर पहुंच चुका है, और CIA के इन्फॉर्मर ने इत्तला दी है कि वो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद है और हम वादत रोड से निकल के उसी तरफ जा रहे हैं, और कुछ ही देर में मरकजी मुलज़िम सामने होगा, और उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर उसको कत्ल करने का क्या वजह थी प्रोफेसर साहिबा को, और क्या हकाइक हैं इस सारे कत्ल के पीछे। मुझे पकड़ना पड़ता है मेरे घर वालों कि मैं कुछ कर ना लूं अपने आप। चॉइस भी ना क्या, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाके जिता तो मेरा नाम शबाश शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया? उधर का प्रॉपर एम्प्लॉय पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ भाई, वहाँ पर ये फ्रीलांस काम करते नहीं, ये वहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉय है और इलेक्ट्रिशियन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैडम की ये रूटीन होती थी। अब ये बातें अब जरा हमें इनसे इंटरव्यू करने के बाद और इंटरोगेट करने के बाद सामने आई, तो मैडम की रूटीन होती थी कि अपने चोर्स के लिए जो घर के मामलात होते हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए वो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक रजिस्टर रखा हुआ होता है कि जहाँ पर अगर आप लिख दें कि मेरे घर में, क्योंकि यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉय थी, वहीं कॉलोनी में रहती थी, कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम है, तो दे विल जस्ट सेंड यू ओवर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड इलेक्ट्रिशियन। तो ये सजाद बेसिकली वहाँ पे 2010 से जो है ना वहाँ पे मुलाजिम है और इलेक्ट्रिशियन है वहाँ पे। तो मैडम के पास अक्सर मुलाजिम जाते थे, तो ये भी उनमें से अक्सर व बेशतर वहाँ पे जाता रहता था। मुल्जिम अक्सर प्रोफेसर ताहिरा के घर आता जाता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुल्जिम खूनी दरिंदा बन गया। ये टारगेट किलिंग नहीं थी, किसी अकलियती फिरके पर हमला नहीं था, बल्कि वजह कुछ और थी। और वो वजह क्या थी, ये इंकशाफ मुल्जिम की ज़बानी सुनकर आप लरज उठेंगे कि कोई लालच में इस हद तक भी जा सकता है। ये है वो जल्लाद, ये है वो सफ़ाक, ये है वो खूनी दरिंदा जिसने प्रोफेसर ताहिरा को जानवरों की तरह ज़िबा किया। लेकिन क्यों, ये खुद बताएगा, क्योंकि अब इसके पास छुपाने को कुछ नहीं बचा। इस कातिल को सामने देखकर यकीनी तौर पर आपकी नजरों में भी इसके लिए नफरत होगी। ऐसे में जरा सोचिए तो सही, उस बेटी पर क्या बीती होगी जिसने माँ के कातिल को अपने सामने अपनी आंखों से देखा। वो आया, वो एक ऑलरेडी मरा हुआ इंसान एक जिंदा लाश जैसे मेरे सामने लाके बिठा रही हो। मैंने बोला तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? मैंने बहुत गलत किया। मैंने कहा क्या होना चाहिए? मार दें मुझे। जब एक इंसान यही कह रहा है और उसे पता है कि उसने मर जाना है, उसने मरना ही है, और ये मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं उसको मौत दिलूं और वो फांसी होगी उसको। वो और बात है कि उस तरह से नहीं होगी चीर मार मार के, वो मेरा बस चले तो मैं वो भी करवा दूं। मैं खुद उसको रोज एक कट दूं, रोज इसी तरह मेरी मामा की तरह कट दूं और फिर उसके अंदर उंगलियां घुस मारूं, जिस तरह उसने बोला कि मैंने माँ के अंदर उंगलियां घुसाती थी कि जब तक वो मरी नहीं मैं वहां से नहीं, मतलब तो मेरा भी दिल यही है। कैसे मारा इस जल्लाद ने प्रोफेसर ताहिरा को, कैसे एक उस्ताद को बेरहमी के साथ ज़िबाह किया गया। तकरीबन 7 सवा 7 बजे लाइट जाती है, एक झटका लगता है। 7 सवा 7 बजे से पहले 10-5 मिनट पहले एंटर हो गए हुए थे। उस रात फिर जब पेपर ब्लेड के साथ वो मैंने पेपर ब्लेड निकाला ना, तो उससे पहले भी मैडम कह रही थी यानी कि आप इस टाइम ना आया करो। फिर मुझे उन्होंने कहा, मैंने पेपर ब्लेड सिंक के ऊपर रख दिया, साथ ही सिंक था, तो वो नाइफ़ इतना यानी कि निकाल के बाहर रख दिया था। तो उन्होंने नज़र उनकी पड़ी है शायद, तो वो कहने लगी आप ना बाहर जाके बैठ जाओ। जब उन्होंने बाहर का नाम लिया, मेरे दिमाग में भी आ गया, इनको ना पता लग गया यानी कि ये ना कुछ ऐसी कोई कार्रवाई करने लगा। उस वक्त फिर मैंने उनके गले पे जो है ना वो वार किया है। तो एक वार हुआ है तो साथ ही वो गिर पड़ी हैं दूसरे कमरे में जा। ये 2 उंगलियां जो थी ना मेरी, उसके गले में एंटर ऐसे हो गई। कितना सफाक, कितना वहशी है ये जल्लाद। ऐसी अजियतनाक मौत तो कोई दुश्मन को भी नहीं देता जैसा सुलूक इस भेड़िए ने प्रोफेसर ताहिरा के साथ किया। कत्ल करने के पीछे क्या वजह थी, वो कौन सा मकसद था जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस इलेक्ट्रिशियन को खूनखार दरिंदा बना दिया। पूछने पर इस भेड़िए ने किया एक हैरान कुन इंकशाफ। मैं तो जीते ये ज्यादा मुश्किल है, वो तो शहीद है माशाल्लाह से। रात को अक्सर प्रोग्राम जो है ये न्यूज़ वाले और न्यूज़ वाले लगाते हैं, क्राइम के बारे में भी दिखाते हैं। एंड मुझे पता पूरी उम्र ये सुननी पड़ेंगी मुझे ये बातें। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम। डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंसान को बाय हार्ट जो है ना वो मोहब्बत होनी चाहिए।
मुलजिम ने बताया कि इस पर कर्ज था। कर्ज उतारने के लिए उसने प्रोफेसर ताहिरा से पैसे बतौर कर्ज मांगे, लेकिन इनकार पर बनाया डकैती और कत्ल का प्लान। उससे पहले मैंने मैडम से एक सवाल किया था 2-2.5 लाख 1.5-2 लाख का ना कर्ज, मैंने उनको बताया था मेरे ऊपर कर्ज है। कत्ल के बाद ये जल्लाद लाश को फेंककर कहाँ गया, उसके इरादे क्या थे, कैसे वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग करके आया था। प्रोग्राम के आखिर पर टीम इंकशाफ क्यों आपदीदा हो गई, ये तो आपको दिखाएंगे, लेकिन कातिल ने एक और ऐसा इंकशाफ किया कि हम सर पकड़ कर रह गए। मीडिया कैसे लोगों के जहनों पर असर अंदाज होता है, इस शख्स ने किस चीज से मुतासिर होकर ये सारी प्लानिंग की। तुम्हें ये इस तरह के क्रिमिनल आइडियाज आना कहाँ से शुरू हुए, कब तुम्हारे जहन में से बनना शुरू हुए? ड्रामे वगैरह देखता था, वो क्राइम पेट्रोल जो होता है, तुम जो इंडियन क्राइम पेट्रोल, हाँ, उसको देख के तुम्हारे जहन में आइडिया आया? उसमें वो देखता था, फिर फिल्में वगैरह, इंडियन फिल्में। वो ये जल्लाद तो अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन क्या प्रोफेसर ताहिरा कभी वापस आएंगी? क्या उनकी बेटी मां नलीना को सुकून मिलेगा? प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा आपको भी रुला देगा। मैंने उनके पास जाना है, मैंने यही कहना है बस। मैं क्योंकि अब नहीं जी सकती, देखो मेरी क्या जिंदगी रही थी। I've had a career, that's finished. It's a long way to go. It's nothing like के एक फौतगी हो गई, उसके बाद आप इकलौते हैं और आपने उनके असासे के लिए लड़ लिया, कोर्ट कचहरी चले गए, सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपने जान लिया कि ये अकाउंट्स थे उनके, या ये वो प्रॉपर्टी थी, या ये आपके नाम का है। It's not about that. It's about how will I live with this thing? With this thing कि मेरी मामा को ऐसे मारा, और मेरी मामा का चेहरा मैं सो नहीं पाती हूँ। वो आती है मेरे, उनका चेहरा आता है, मैं मामा को यही कहूँगी मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गई। मैंने उसको भी ये बोला मुझे मार दे यार, मैं बैठी हूँ तुम्हारे सामने, मुझे भी मार दो। मैंने बोला उसको ये। मैं तो जीते मौत हो गई, और ये ज्यादा मुश्किल है। वो तो शहीद है माशाल्लाह से, उनके लिए तो दुआएं जितना इल्म बांटा और हाँ, वो तो शहीद है, वो तो अभी चेन रिएक्शन की तरह वो जिंदगी तो शहीद है, वो शहीद है माशाल्लाह, वो शहीद है, और वो बहुत अच्छी जगह है। मैं एक आर्टिस्ट, सुबह उठना, शूट करना, रात में घर आ जाना, शाम में 2-4 दोस्तों से मिल लेना, अच्छा खा लेना, पी लेना, सो लेना, माँ की खैरियत मालूम कर लेना। इस लाइफ से पलक झपकते हुए इस लाइफ में आ जाना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस बेटी की आहों और सिसकियों ने पूरे माहौल को सोगवार कर दिया। टीम इंकशाफ भी आपदीदा हो गई। ताज़ियत कर लेना, ये कह देना हमें बहुत अफसोस है, मगफरत की दुआएं मांगे, नमाजें पढ़ें, सजदे करें, अल्लाह मियाँ से दुआएं मांगे, औलाद हैं आप जितनी दुआ करेंगी आपकी माँ को सुकून मिलेगा, रोना नहीं। ये सब बातें सुन के ना आई एम टायर्ड, एंड मुझे पता है पूरी उम्र ये सुननी पड़ेंगी मुझे ये बातें। भीख मांगू, प्लीज मेरी कातिल को छोड़ना नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा किया पुलिस वालों को मिल गया, मैं सीआई वालों को बहुत थैंक्स करती हूँ, सीरियसली कुछ और नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरी मम्मा के कातिल को बहुत जल्दी ढूंढ लिया, उन्होंने माशाल्लाह बहुत मेहनत करी है, जैसे मैं थैंक्स करती हूँ, यही कह सकती हूँ यार। और बस अभी इंतज़ार है उसको फांसी हो जाए बस, बल्कि फांसी हो गई फिर भी सुकून नहीं मिलेगा ना, लेकिन होगी, होनी तो चाहिए। देखिए चलें वो बात की बात है, लेकिन फांसी जल्द करवा दे। वो जब सांस ले रहा है ना वो जिंदा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, उसकी एक एक सांस ना मुझे सुनाई दे रही है, उसकी सांस सुनाई दे रही है मुझे, वो सांस ले रहा है, वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है। क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया माहिर हमसे बात करने के लिए, और जो भी हमारा शो देख रहे हैं वो सब भी मग़फ़िरत की दुआ करें, और ये भी दुआ करें कि मालिना को दिल को सुकून मिले, जो कि बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी। और आप सब इनकी वालदा को अपनी दुआओं में याद रखें, ना सिर्फ ये कि वो इनकी वालदा थी बल्कि वो उस्ताद थी, उस्ताद का दर्जा बहुत बुलंद होता है, और उन्हें न जाने कितने दिलों को रोशन और दिमागों को मुनव्वर किया है। तो उनके लिए अपनी नमाज़ों में उनके लिए दुआ कीजिए,
और दुआ कीजिए कि हमारे सारे उस्ताद जो हैं वो इस तरह की चीज़ से ना गुजरें और सबकी माएँ और फैमिली महफूज रहें। इसी के साथ टीम इंकशाफ और मुकरम के लिए इनको दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा टीम इंकशाफ।